जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 का दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 का जो है सेकेंड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन का सल्यूशन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों पूरे के पूरे जो है 100 क्वेश्चन का जो है सल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों ये सल्यूशन तो दोस्तों बहुत जगह है, लेकिन 100 क्वेश्चन का सल्यूशन जो है कहीं नहीं है। इसलिए जो है दोस्तों हम 100 क्वेश्चन का सल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर यदि आपको इससे लाभ पहुंच रहा है, यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आज के क्वेश्चन से दोस्तों। तो दोस्तों अगर यदि आप इसमें बताइए कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं और जो है कितना आपको स्कोर आ रहा है, आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों परा जो है, उस परा जहाँ रखते हैं वो दीवार किसी भी कांच की दीवार में, तो उसको ये गीला नहीं करता है। ए नंबर सही आंसर होगा, सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है अगला क्वेश्चन, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो ये दोस्तों जो संग्रहित होता है गतिज ऊर्जा के रूप में। बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठी यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, ऐसे ही समझा जा सकता है। ये जो है किसके कारण होता है दोस्तों, न्यूटन के प्रथम गति के नियम के कारण। तो ए नंबर जो है न्यूटन के प्रथम गति के नियम के कारण जो है आगे और पीछे जो है जो रुकता है तो गाड़ी जो आगे चले जाते हैं, और जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो पीछे चले जाते हैं। ये न्यूटन के प्रथम गति के कारण नियम के कारण होता है। तो ये दोस्तों बी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए सही क्रम को जो है चुनना है दोस्तों, सही क्रम इसका क्या होगा। तो इसका सही क्रम क्या होगा दोस्तों, पहले होगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम किया गया। उसके बाद जो है भारत में पहले संसदीय व्यवस्था कायम किया गया। उसके बाद जो है संसद चुनाव के द्वारा आते हैं, ये 2 नंबर होगा। उसके बाद होगा दोस्तों संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, 3 नंबर होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री लोकसभा के संसदों द्वारा चुने जाते हैं, तो ये 4 नंबर होगा, डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है देखिए अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो है कौन शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तो कौन नवदुर्गी का को दुर्गी का तकनीकी, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनें कि रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रमा का अर्थ होता है दोस्तों लक्ष्मी, लक्ष्मी रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी को ही इंदिरा बोला जाता है, इंदिरा। ए नंबर यहाँ दोस्तों सही आंसर होगा इसका। और देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समानार्थी शब्द बताइए। वर्ज्य का जो है समानार्थी शब्द क्या है, निषिद्ध, सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विपरार्थक शब्द चुनने। उत्कर्ष का जो है विपरार्थक शब्द अपकर्ष होगा, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं।
सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहा जाता है? गोधूली। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो गोधूली कहा जाता है। सी नंबर सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असंगत शब्द का चयन कितने? पहला ऑप्शन है रोष, कोष, अमरस और अशोक। तो इसमें बेमेल यानी असंगत शब्द का चयन करना है। तो रोष, कोष, अमरस ये समान शब्द हैं दोस्तों, और अशोक जो है ये अलग शब्द है। तो डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान क्या होगा? डाइस इस गुफा में गया, काल कविलित हो गया। काल कवलित हो गया क्या है? इस गुफा में गया और काल कविलित हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो कोई इस गुफा में गया काल कविलित हो गया। ये देखिए कौन नहीं बैठ रहा है, कोई जो कोई होगा, जो इस गुफा में नहीं, जो कोई इस गुफा में काल कविलित हो गया। तो डी नंबर सही बैठ रहा है दोस्तों। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य के अशुद्ध वाक्य यानी कि चयन करना है, अशुद्ध वाक्य चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 14 नंबर, इसको मिला लीजिएगा क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये अंग्रेजी का प्रश्न है दोस्तों, इसको मिला लीजिएगा आप। 15 नंबर क्वेश्चन है का सही आंसर होगा सी नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए जो है 17 का क्वेश्चन बी सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सी आंसर होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19 का बी सही आंसर होगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 का जो है सी सही आंसर होगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन है इसका डी सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों तो 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को, कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर हैं। तो ये दोस्तों हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, और जो है संवाद के लिए यांत्रिकी पर। तो इसका जो है सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है? तो ये दोस्तों जो है इंग्लैंड के द्वारा दी गई है, ये नंबर सही के आंसर होगा। उसके बाद है सही देखिए दोस्तों है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होता है? तो इसमें 24 होता है दोस्तों। कितना होता है? 24। ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बोल रहा है इसमें कि फर्टिनिटी का अर्थ क्या है? भाईचाराओं की भावना, पितृत्व व्यवहार, एकता एवं अठंगता, या आर्थिक न्याय का निरसन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों भाईचारे की भावना, फर्टिनिटी का अर्थ होता है। ये नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय आते हैं दोस्तों अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। डी नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि अगला क्वेश्चन, कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं दोस्तों अनुच्छेद 44 सही आंसर होगा, डी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य मंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। तो ये सभी सदस्य होता है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के, जो इसका जो है बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका दोस्तों 6 वर्ष का होता है। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि निम्नलिखित का कौन सा सही है? पहला है कि भारतीय संविधान 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान करती हैं और भारत के CGA की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है
और भारतीय संविधान के अनुसूची 11 भाषाओं संबंधित हैं। और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो है भारतीय संविधान 3 प्रकार नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया, यह बात सही है। और जो है प्रधानमंत्री सीजीए की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और भारत के संविधान के अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल लिए किया जाता है, ये बात सही है। तो 1 और 4 दो सही होगा, ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? दीन इलाही को जो है एक धर्म कहा है, किसने कहा जाए? तो अब्दुल फजल ने। ये नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक यानी कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक का अर्थ हुआ दोस्तों बंगाल में जो है अपने आप निर्णय लेने वाला, दूसरे के जो है ब्रिटिश के सहयोग से निर्णय लेने वाला नहीं, अपने आप निर्णय लेने वाला। तो बंगाल के अंतिम स्वतंत्र अपने आप निर्णय लेने वाला शासक दोस्तों थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला थे जो है अपने आप जो है निर्णय लेते थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष? कब किया गया था बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा? 1971 में। तो इसका सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है अगला क्वेश्चन देखिए है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध दोस्तों चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अफीम युद्ध चीन और जो है इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो इसका जो है बी नंबर सही आंसर होगा, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, बी नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो सक्रिय थे दोस्तों ये होगा एकनाथ, सी नंबर जो है सही आंसर होगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों एकनाथ, रामदेव, ज्ञानदेव, रामदास, ये सब जो लोग थे महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। तो इसमें जो है एकनाथ हैं इसमें ऑप्शन, तो एकनाथ सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पंपोई शहर को राख से दफन कर दिया? तो ये दोस्तों माउंट वेसुवियस होगा, सी डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो दोस्तों गंडक नदी, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कंपनियों ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये दोस्तों होगा एनटीपीसी बरौनी, जो कि बिहार में जो है बहुत प्रचलित है। बरौनी जो है इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों, जो है सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों सुभद्रा देवी को। किसको? सुभद्रा देवी को, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, ये बात सही है, तो सही है, तो ये बात सही है। और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडा दिखाया, तो ये भी बात जो है सही है। तो इसका सी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या था? तो इसका जो है दोस्तों 3.9% सही आंसर होगा, डी नंबर। उसके बाद दोस्तों है देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबों का
कारण है, गरीबी का कारण निम्नलिखित में भारत में गरीबी का कारण क्या है? तो गरीबी का कारण है दोस्तों कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी है और जनसंख्या का दबाव भी है। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा, सभी होगा, इनमें से सभी सही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो कि भोजन का भंडारण करती है। ये पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो ये पौधे में भोजन दोस्तों बनता है पत्तियों में। कहाँ बनता है? इसका जो है पौधे में जो है भोजन कहाँ बनता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा पत्तियों में। ए नंबर जो है सही आंसर होगा। इस शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करता है। ये पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में होगा इसका दोस्तों। सी नंबर जो ए नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रंध्र का खुलना और बंद होना ये दोस्तों कार्य है रक्षक कोशिकाएं का। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने का लाल सड़न जो है रेड रोड किसके कारण होता है? तो क्लोरकेटम फेल्केटम के कारण होता है। इसका सही नंबर जो है ए सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द दोस्तों नगेली के द्वारा दिया गया था, जो है इसका सही आंसर बी नंबर होगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि बीमा योजना में शामिल है। तो कृषि बीमा योजना में दोस्तों शामिल जो है प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना ये शामिल है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है 2016 ये भी शामिल है। तो ये दोनों शामिल हैं दोस्तों, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा जो है सही है? तो ये उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही मुद्रास्फीति एवं वेतन को निम्न स्तरों पर रखने की योजना है, ये गलत है। उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही मुद्रास्फीति एवं नियमित दरों को स्थिर रखने की योजना है, ये भी सही है। सामाजिक एवं पर्यावरणिक इच्छाएं उत्पन्न करने के साथ ही ये कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। तो दोस्तों ये बात जो है सही है। और आयात एवं निर्यात अनुदानों को कम किए बिना ये उच्च निर्यात विकास दरों को बढ़ा देते हैं, ये बात गलत। सही नंबर जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, यानी कि करेगा? तो ये कौन करेगा दोस्तों? बेंगलुरु। बी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं दोस्तों? मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन MGC, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। सी नंबर जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री का जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डेयरी सरकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सरकार डेयरी सरकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी, 2% की राहत देगी। तो इसका जो है 2% की राहत देगी, तो ये जो है सही है। उसके बाद फुट एंड माउथ डिसीज FMD और ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण करेगा, ये भी बात सही है। और दोस्तों 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया गया है। तीनों बात सही है दोस्तों, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इस तरह। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि UNDP तैयार करता है, UNDP दूसरों मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
UNDP जो होता है मानव विकास सूचकांक जो है, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये अगला नंबर क्वेश्चन है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो दोस्तों इसमें देखिए सत्य और असत्य का जो है चयन करना है। तो पहला में है रणनीति क्षेत्र में शामिल। रणनीति क्षेत्र में क्या क्या आता है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा, आंतरिक एवं प्रतिरक्षा, या परिवहन एवं दूरसंचार, परिवहन एवं दूरसंचार, परिवहन एवं दूरसंचार, परिवहन एवं दूरसंचार। और उसके बाद है पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज। और उसके बाद है बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। तो ये जो है ये दोनों जो है ये सही है, रणनीतिक क्षेत्र में शामिल होता है। उसके बाद है सिर्फ एक सरकारी कंपनियों को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन, निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। तो ये दोनों बात सही है दोस्तों, सी नंबर इस तरह सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि सही उत्तर का जो है चयन करना है। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के होते हैं, सही है। और दोस्तों जो है क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और सिक्का निर्माण जो है अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, तो ये भी बात सही है। तो सी नंबर इस तरह सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, अगला नंबर क्वेश्चन ये दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। इसको जो है आप अगर यदि इसका सलूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जैसे ही हम इसका सलूशन करेंगे तुरंत आपको जो है सलूशन आपको मिल जाएगा। इसका चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी होगा ऐसा। तो देखिए दोस्तों जो है 57 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। उसके बाद देखिए 58 नंबर दोस्तों है, देखिए ये 3 पे 4 पर पावर देंगे तो 81 होगा। तो ये किस पे पावर देंगे? तो 9 पे 4 पावर देंगे तो 65 और 61 होगा। ये दोस्तों ये इस तरह का ये क्वेश्चन है। देखिए ये नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इसका आंसर जो है बी नंबर, ये जो है एच सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए इसको आंसर आप मिला लीजिएगा। इसका अगर सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको जो है तुरंत मिल जाएगा सोल्यूशन। कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर 16 और 32 ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये नंबर जो है 16 32 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें दी गई आकृति में उस आकृति को चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इसमें तो कौन सा होगा सही आंसर हो दोस्तों? देखिए इधर से भी मुँह है, इधर से मुँह है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ की ये 60 है तो ये 1 होता है, तो 60 के आगे 3 होता है और यहाँ 2 होता है। तो देखिए 3 देखिए 3 बराबर कितना है? 3, ये 3 है, 3 बराबर कितना है? 80। तो 1 बराबर हमको निकालना है, तो ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। तो 3 बराबर 80 है तो 1 बराबर कितना होगा? यानी कि √3 बराबर 80 है तो 1 बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर दोस्तों देखिए 1 बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर 80 बटे √3, 80 बटे √3। 1 बराबर जो है 80 बटे √3 हो जाएगा। ये देखिए आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे बना सकते हैं। ए नंबर सही आंसर होगा जीके की तरह। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए जिसमें देखिए दोस्तों समय लगेगा उसको जो है हम अगले वीडियो में जो है आपको सोल्यूशन करके दे दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको मिल जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका जो है ए नंबर सही आंसर होगा, इसको आप बना लीजिएगा, जो है ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए ये 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका भी आंसर 24 होगा, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 65 नंबर इसका सही आंसर होगा R1² + R2² बराबर R², बी नंबर सही आंसर होगा, इसको जो है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको बनाना होगा दोस्तों, इसको बना लीजिएगा, इसको हम सोल्यूशन करके दे देंगे। इसका 15 वर्ष सही आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, 67 का भी ए होगा, 81 नंबर ML सही होगा। उसके बाद ऐसे भी इसको बना सकते हैं, इसमें उसमें कुछ में कोई भारी बात नहीं है, बहुत हौला सवाल है।
उसके बाद देखिए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ छोटा की 68 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर बी नंबर होगा 68 का। और 69 का देखिए दोस्तों, इसका जो है आंसर जो है ये जो ऐसे बराबर कर दिएगा, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 होता है और बराबर C1/C2 होता है। इसमें देखिए दोस्तों कि जो है ये बराबर होता है, ये बराबर नहीं है। कैसे नहीं है कि अगर देखिए ये तीन दोनों 6, इसको रखिएगा तो ऐसे रखिएगा जैसे कि 6/2 बराबर 3/1, 3/1 बराबर 10/9। ये देखिएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये 3 आ गया, ये यहाँ 3 है, ये है, ये तो ये बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ऐसा हो जाएगा तो ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा तो ये होगा। देखिए दोस्तों समांतर होगा, ये डी नंबर से आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे इसको बना सकते हैं, इसमें कोई भारी बात नहीं, बहुत बड़ा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन कि ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, ये तो ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन, इसमें बहुत बड़ा बात नहीं। देखिए एक पेंसिल का 1/8 भाग काला और शेष भाग का 1/2 भाग, यानी कि एक पेंसिल है दोस्तों, 1/8 भाग काला है, तो 1/8 भाग काला है एक पेंसिल का, तो शेष भाग कितना बचा, 7/8 भाग बचा। और उसमें बोल रहे हैं दोस्तों शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है, शेष में जो बचा इतना 7/8 का 1/2 भाग सफ़ेद है, तो 1/2 भाग सफ़ेद है, तो शेष कितना बचा, तो हाफ भाग खत्म हो गया था, हाफेन बचा, हाफ भाग 1/2, एक में 1/2 खत्म हो गया था, हाफेन बचा, हाफ भाग सफ़ेद है तो बचा कितना, हाफे भाग, हाफ भाग, तो शेष भाग कितना बचा, हाफ भाग, तो शेष भाग नीला है, तो इस नीले की लंबाई कितना है, 3 दूना 6 1 7, 7/2, 7/2 है, 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, तो 1 बराबर कितना आ गया 8। तो देखिए 8 इस तरह बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। चलिए देखिए इसको भी ऐसे बना सकते हैं, ये तो जोड़ घटा है। देखिए दोस्तों इसको जो करिएगा 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे देखिए दोस्तों जो है यहाँ पे कीजिएगा तो जो है +6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी 6 हो जाएगा, काहे कि ये जो ब्रैकेट ऐसे ऐसे रहता है मोड, इससे बाहर किसी भी चीज़ को निकालते हैं तो ये प्लस में ही निकलता है, चाहे उसमें माइनस रहे चाहे प्लस में रहे, तो ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ऊपर हो जाएगा 8, और नीचे देखिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 15 15 हो जाएगा, तो 18 में 15 3 हो जाएगा, तो 8/3 सी नंबर से आंसर होगा 71। देखिए जो आसान है उसको बना लेते हैं, जो कि जल्दी बन जाए, जोन क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा उसको बना लेंगे, और जोन लेट वाला है उसको जो है सोल्यूशन करके हम दे देंगे अगला वीडियो में। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, तो किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं दोस्तों, आर्थ्रोपोडा में। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में, सी नंबर देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, तो लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है किसको दोस्तों, तो लैटिन में दोस्तों वैक्सीनिया किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कॉपॉक्स को, ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों जातिवृद्ध, जो है जातिवृद्ध, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जातिवृद्ध, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, ये दोस्तों अभिसारी विकास दिखाते हैं, जो है सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है वेसिली बैक्टीरिया हैं जो होते हैं, ये दोस्तों क्या होते हैं, तो ये दोस्तों होते हैं सर्पिली कुंडलित आकार का, सी नंबर से आंसर होगा। देखिए इसका जो है ये सी नंबर से आंसर नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा, वेसिली बैक्टीरिया हैं जो होते हैं, तो वेसिली बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों
देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, वे सिली बैक्टीरिया हैं जो होते हैं, तो ये छड़ के आकार के होते हैं दोस्तों। तो ये कैसे होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हैं कि खाने योग्य मछली समुद्री कौन होता है? तो समुद्री बोल रहे हैं। रेहू, कतरा ये मीठे पानी में पाया जाता है मछली दोस्तों। हिल्सा, कॉम्फ्रेक्ट, मैकरल ये सब जो होते हैं दोस्तों खाने योग्य समुद्री मछली होता है, खारे पानी में जो रहता है। हिल्सा ये सब जो है कॉमन, कार्पल ये सब मीठे पानी में भी पाया जाता है, लेकिन समुद्री यानी खारे पानी में। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। इस तरह दोस्तों देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर दोस्तों इसमें प्लेटिनियम होगा। सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कौन सी धातु पारद के साथ अभिक्रिया नहीं बनाती हैं? तो कौन सी धातु जो है पारद के साथ अभिक्रिया नहीं बनाती हैं? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। पारद के साथ अभिक्रिया नहीं बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो इसको बियर कहा जाता है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है? बियर। इसको बियर जो है कहा जाता है। तो इसका ए नंबर सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों एक से कि जो है 4 महीने में आधा जो है क्या हो जाता है? आधा क्षय हो जाता है, आधा बचता है। तो आधा क्षय हो जाता है, आधा बचता है। तो फिर 4 महीने में जो है आधा क्षय हो जाएगा, आधा बचेगा। तो बचा कितना? 1/4 भाग। और अथी क्षय हो गया कितना? 1/4 भाग क्षय हो गया। तो दोस्तों देखिए, ये जो है 1 शेष बचा। ये क्या बचा? शेष बचा। और क्षय कितना हो गया? 3/4 भाग। 3/4 भाग जो है 3/4 भाग क्षय हो गया, क्षय हो जाएगा। तो 8 महीने में कितना क्षय हो गया? 3/4 भाग। तो इसका सही आंसर सी नंबर से 8 महीना हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों सी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण ऐसा होता है दोस्तों? तो ये जो होता है दोस्तों CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? तो ये दोस्तों टेक्नोसियम, डी नंबर इसका किया गया था। डी नंबर सही आंसर होगा। इसका बाद सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन में जो है होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो 1 होता है, ये थी 1 होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो निकाला जाता है दोस्तों, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा को न्यूट्रॉन संख्या निकाला जाता है। तो 0 बच जाता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो जो टीयर गैस के रूप में जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो है क्लोरीन। डी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, बर्तनों के लिए नॉन स्टॉक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर टेफ्लॉन है। बी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हैं कि इसको देखिए कि निम्नलिखित में कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित हैं? कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित हैं? तो कौन से शहर जो हैं जहाज निर्माण से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों देखिए जो है जहाज निर्माण से संबंधित एटबर्म ये जहाज निर्माण से संबंधित नहीं है। और टाइस्टेन, मिंग्स और हैम्बर्ग ये सभी जो है, इसको छोड़ के ये सभी जहाज निर्माण के लिए जो है जाना जाता है। 2, 1 और 2, 3 और 4 सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए इसका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और पीली निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये दोस्तों जाना जाता है असम को।
असम को जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ये दोस्तों जो है अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक बेस जो है स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। तो ये दोस्तों हाँ सही बात है, ये दक्षिण गंगोत्री था, जिसका जो है निर्माण दोस्तों जो है जिसका निर्माण दक्षिण गंगोत्री, जिसका निर्माण दोस्तों कब किया गया था, 1900 जो है इसका निर्माण 1983 में किया गया था, 1983 में किया गया था इसका निर्माण। उसके बाद दोस्तों वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं परागमन शिविर के रूप में किया जा रहा है, ये भी बात जो है सही है। उसके बाद ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। उसके बाद वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है, तो ये भी बात जो है सही है। तो जो है अंटार्कटिका में भारत के 3 ठो जो है शोध केंद्र स्थापित किया गया, गंगोत्री और गंगोत्री मैत्री, जैसे कि गंगोत्री हुआ गंगोत्री दक्षिण गंगोत्री दोस्तों इसे लिख देते हैं दक्षिण गंगोत्री, जिसका निर्माण 1983 में किया गया था। उसके बाद एक ठो स्थापित किया गया था मैत्री, इसका जो है स्थापना दोस्तों निर्माण नहीं, इसकी स्थापना जो अंटार्कटिका में किया गया था भारत के वैज्ञानिकों ने। तो इसका मैत्री की स्थापना दोस्तों किया गया था 1988 में। और जो है भारती दूसरा स्टेशन जो है शोध केंद्र शोध अभियान जो भारतीय स्थापित किया गया था दोस्तों, कब भारतीय स्थापित किया गया था दोस्तों 2012 में। तो इसको जो है देख लीजिएगा। तो इस तरह जो है डी नंबर सही हो जाता है, 1, 2 और 3। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अंटार्कटिका क्षेत्र और आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं। तो ये दोस्तों कहाँ स्थित हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। बी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि जो है पश्चिम मध्य रेलवे, ये जो है दोस्तों जबलपुर है, पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है, जबलपुर है, 1 का 1 हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है, तो ये बिलासपुर है दोस्तों। कहाँ है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है, बिलासपुर है, तो इसी हो जाएगा। उसके बाद पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, और उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर। तो 1 का जो है 1, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 2। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दोस्तों कहें कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये दोस्तों हैं द्वीप जो है द्वीप। अब ये 100% जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसका बाद दोस्तों देखिए उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है, ये सही है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के 4 छोटे और समृद्ध जिले हैं, ये भी बात सही है, दोनों सही है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। वाणिज्यिक अनाज जो है कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल गेहूं है, ए नंबर सही आंसर होगा वाणिज्यिक के अंतर्गत। उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों प्रावर्तक के नियम सत्य हैं। प्रावर्तक जो है उसके नियम सत्य हैं सभी प्रावर्तक सतहों के लिए, डी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा बेहतर कंडक्टर है। तो देखिए दोस्तों सबसे बेहतर चांदी होता है,
चांदी होता है वो ऑप्शन में नहीं है, तो जो होता है तो इस तरह इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से निकेल होगा दोस्तों। बी नंबर सही आंसर होगा, बी नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि खगोलीय दूरी द्वारा बनाई गई छवि होते हैं। तो खगोलीय द्वारा बनाए गए आभासी और आवर्धित बी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता दोस्तों आयाम के संदर्भ में नापी जाती है, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है। तो ये दोस्तों जो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण में, सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई में नापा जाता है। तो दोस्तों इस टेस्ट के जो है 100 क्वेश्चन हम लोग जो है कर लिए हैं दोस्तों अगर यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो है अगर यदि इससे आपको लाभ पहुंच रहा है, आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।